हरि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु ओम शांति शांति शांति। वेदों का दिव्य संदेश, ये जो वेदों का जो संदेश है महाराज, ये ईश्वर का दिया हुआ संदेश है, मनुष्यों का दिया हुआ नहीं है। जो ईश्वर के संदेश को मानता है, ईश्वर के संदेश का जीवन में उतारता है, उसका जीवन बड़ा पवित्र हो जाता है, वो जीवन महान हो जाता है। समझ आई महाराज। आगे यजुर्वेद में लिखा है, मैं ऐसे कर्म करूं जिससे मेरा सत्य, मेरी श्रद्धा, मेरी मित्रता, धन, व्यापकता, क्रीड़ा, विनोद, वचन और शुभ कर्म सम्मत हो। ये सारा हमारा जो जीवन की जो दिनचर्या है वो सब कल्याणकारी हो, सब हितकारी हो, ऐसा वेदांत का संदेश है। हमारा कितना सौभाग्य है, अरे हमारा सौभाग्य कितना है जो हमको ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, और साथ ही कितना हमारा सौभाग्य है कि हमको जीवन कल्याण करने का साधन मिला है, सत्संग मिली है, साधना मिली है, सेवा मिली है। ये सब कल्याण के साधन है। तो अपने को भाग्यशाली समझो। वेद कहते हैं अपने को दुर्बल मत समझो, अपने को कमज़ोर मत समझो। आगे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में लिखा है, आत्मा, मन और शरीर के अधिष्ठाता परमेश्वर, हम जब आपके अनुशासन अर्थात सत्कार्य करते हैं तब जीवित रहते हैं। सत्कर्मों से हमारा विकास होता है और दुष्कर्मों से हमारा विनाश होता है। इसलिए हम सदा सद्मार्ग पर चलें, वेदों की बात मानें, गुरुजनों की बात मानें, संतों की बात मानें। आगे अथर्ववेद में लिखा है, परमात्मा निस्वार्थ भाव से धैर्यपूर्वक प्राणियों की सेवा करता है। परमात्मा प्राणियों की सेवा करता है, ऐसा लिखा है। तो परमात्मा प्राणियों की सेवा कैसे करता है पता है? परमात्मा प्राणियों की सेवा कैसे करता है? विचार करो, बुद्धि लगाओ। लिखा है, धैर्यपूर्वक प्राणियों की परमात्मा सेवा करता है। जो परमात्मा के इन गुणों का अनुसरण करता है वह निर्भय होकर के सदा आनंद पाता है। जो परमात्मा की वाणी का आदर करता है या गुरुजनों की वाणी का जो आदर करता है वो परम आनंद प्राप्त करता है। और जो अपने मन मर्जी से कुछ करना चाहता है वो जीवन का लाभ नहीं ले सकता। आगे अथर्ववेद में लिखा है, हमारे विचार सदा शुद्ध व पवित्र रहे। हमारा विचार शुद्ध पवित्र रहे, हम दूसरों को भी कुमार्ग से बचावें और सद्मार्ग की ओर ले जाएं, ताकि सभी मिलकर के हम पूर्ण आयुष्य प्राप्त करें, पूर्ण आनंद प्राप्त करें, पूर्ण शांति प्राप्त करें, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। हम सब मिल कर के जीवन में आगे बढ़ें। ये अवसर ज़िंदगी का बड़ा अमूल्य है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। आगे अथर्ववेद में लिखा है, सत्कर्म और धर्म आचरण से ही मनुष्य जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम निष्पाप हैं, यशस्वी बने, निष्पाप बने, पवित्र बने, सदैव ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करें। ये वेदों का संदेश है। ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करें। ऊंच ज्ञान कौन सा है? साधारण ज्ञान तो सबों को है, लेकिन ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, जीव क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, कल्याण क्या है, कल्याण का साधन क्या है,
वो सारी जानकारी का नाम उच्च ज्ञान है। ये उच्च ज्ञान हम प्राप्त करें, इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। आगे ऋग्वेद में लिखा है, मनुष्य परमात्मा की उपासना करे। मनुष्य का मुख्य धर्म क्या है? ईश्वर की उपासना करे, सद्मार्ग पर चले। इसका फल तभी है जब औरों को भी ईश्वर की आराधना तथा सद्मार्ग में दूसरों को लगाए। खुद भी ईश्वर के मार्ग पर चले और दूसरों को भी ईश्वर के मार्ग पर लगावे। ये सद्मार्ग है। तो सद्मार्ग पर चलने वाले का कल्याण होता है। आगे ऋग्वेद में लिखा है, सुख उन्हें मिलता है जो समुद्र के समान अचल गंभीर बुद्धि वाले होते हैं। सच्चा सुख किसको मिलता है? उनका जीवन कैसा होता है? समुद्र के समान बड़ा गंभीर होता है, दरियाब जो, दिल दरियाब जो हो, और उनकी बुद्धि बड़ी विशाल होती है। छोटी छोटी बातों के लिए उनकी बुद्धि विचलित नहीं होती, उस बुद्धि के अंदर घबराहट नहीं होती, बुद्धि के अंदर को विचार नहीं आते हैं। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति उस परम आनंद को प्राप्त करता है, जिसमें पृथ्वी के समान क्षमता हो, पृथ्वी के जैसी धीरज, और गौ के समान दानी, और नदी के समान निरंतर क्रिया में, कर्मों में, सेवा में निरंतर लगा रहे, उसका जीवन पवित्र होता है। महाराज वेद कहते हो, वेद भगवान की वाणी है। आगे ऋग्वेद में लिखा है, श्रद्धापूर्वक किए गए लोक उपकारी कर्म ही ध्येय सिद्धि की सामर्थ्य रखते हैं। ध्येय सिद्धि किसको कहते हैं? ध्येय सिद्धि कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, उसको कहते हैं ध्येय की सिद्धि। क्योंकि ध्येय की सिद्धि कब होती है? जब अंत मनुष्य को श्रद्धा से भरपूर, उस मनुष्य के अंदर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। किसके ऊपर श्रद्धा करनी है? श्रद्धा किसके ऊपर करोगे? ईश्वर ऊपर करोगे। और किसके ऊपर करोगे? और किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं करनी, ठीक है ना? एक ईश्वर पर श्रद्धा करनी, और किसी पर श्रद्धा करने की ज़रूरत नहीं है। न तो गुरु पर श्रद्धा करनी है, न शास्त्रों पर श्रद्धा करनी है, न साधना में श्रद्धा करनी है, न सेवा में श्रद्धा करनी है। तो एक ईश्वर में श्रद्धा करनी है, इससे कल्याण हो जाएगा, ठीक है? ऐसा ही है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। श्रद्धा करने के लायक कौन कौन है? अब तुम ईश्वर पर श्रद्धा करोगे तो ईश्वर से तुम्हारे बातचीत होती नहीं। ईश्वर को आपने अभी तक देखा है नहीं। ईश्वर आपको क्या कहना चाहता है वो आपको पता नहीं है। तो ईश्वर श्रद्धा कैसे करोगे, ये बताओ पहले। समझने की बातें हैं। तो ये जो वेदों के जो शब्द है, वेदों के जो वचन है, ये ईश्वर का आदेश है, ईश्वर का संदेश है। ये इसमें बातें कुछ समझ में नहीं आती है तो गुरुदेव समझाते हैं, क्योंकि वेदों की बात हर एक के जीवन में उतरती नहीं है। इसीलिए कहे अपने शास्त्रों पर श्रद्धा करो, अपने गुरु पर श्रद्धा करो, और अपने ईश्वर पर श्रद्धा करो। ये तीन वस्तुएं श्रद्धा करने जैसी है। और अपने धर्म पर श्रद्धा करो, और जैसे अपना सनातन धर्म है तो चारों पर श्रद्धा करो, उसके अलावा किसी पर श्रद्धा मत करो। अगर जीवन को सुधारना है, तो जीवन को कल्याणकारी बनाना है, तो अब ये मनुष्य जीवन को अगर सफल बनाना है, तो इन चारों पर कभी भी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ईश्वर रूठ जाता है तो गुरु मना देते हैं, लेकिन जब गुरु रूठ जाता है तो ईश्वर भी नहीं मना सकता। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है, महापुरुष से लिखा है। आगे ऋग्वेद में लिखा है, देश, जाति और संस्कृति के प्रति त्याग और उत्सर्ग की भावना तब पैदा होती है जब हृदय में इनके प्रति अटूट श्रद्धा हो। श्रद्धा में ही वह बल है जो किसी कर्तव्य के प्रति गहन निष्ठा उत्पन्न करती है।